हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि इजराइल से। राष्ट्रपति हर्जोग ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले हमास हमले की निंदा करने वाले वह पहले नेता। बता दें कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और इजराइल सबसे छोटे देशों में से एक। फिर भी हम दोनों पूरी तरह से आधुनिक राष्ट्र हैं जो दृढ़ लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम आपस में बहुत कुछ साझा करते हैं। दरअसल दिल्ली में मंगलवार को इजराइल राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसे इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत और इजराइल की साझेदारी मजबूत व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों से लेकर सार्थक सांस्कृतिक, शैक्षणिक, तकनीकी और वैज्ञानिक आदान प्रदान तक है। बेशक हमारे साझा संबंध संकट के समय में अतिरिक्त अर्थ रखते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में हुए नरसंहार की निंदा करने वाले विश्व नेताओं में से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हैं। वह इतिहास के सही पक्ष पर खड़े रहे। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर्जोग ने आगे कहा, जैसे जैसे आपका लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वैश्विक नेतृत्व में आपकी भूमिका बढ़ती है और विस्तारित होती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस तथ्य की हम इजराइल में सराहना और स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। नया भारत घर में घुसकर मारता है, यूएन में पाकिस्तान के राजदूत बोले। भारत का अभियान कनाडा यूएस में भी जारी। हुआ क्या? नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना दुखड़ा रोया है। हाल ही में महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भारत का यह अभियान सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी सक्रिय है। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के एक रैली में उनके भाषण को छापा था। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी यह जानता है कि यह नया भारत है। यह आपके घर में आता है और आपको मारता है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा कि यह सुरक्षा का नहीं बल्कि असुरक्षा का प्रदाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासचिव और महासभा को पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं के भारतीय अभियान के बारे में सूचित किया था। बता दें, भारत ने कई बार ऐसे आरोपों को नकारा है और इन्हें सिरे से खारिज किया है। इससे पहले ब्रिटिश मुख्य अखबार द गार्जियन ने दावा किया था कि भारत सरकार के आदेश पर पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के हवाले से अखबार ने कहा था कि ये हत्याएं विदेशी सरजमी पर मौजूद आतंकवादियों को खत्म करने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। दावा है कि पाकिस्तान में 2020 के बाद अब तक 20 आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के साहसिक कदम के तहत कथित तौर पर विदेशों में कार्रवाई शुरू की। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। डिजिटल खाई पाटने के लिए साथ काम कर रहे भारत अमेरिका। व्हाइट हाउस की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास कार्यालय व्हाइट हाउस की एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रही लीसा कर्टिस ने कहा कि भारत और अमेरिका पश्चिम वैश्विक दक्षिण के बीच डिजिटल खाई को पाटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदाराना एवं सुरक्षित उपयोग के खाके को भी आकार देने में मदद कर रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की अधिकारी रही लीसा कर्टिस ने मोटवानी जडेजा भारत अमेरिका वार्ता श्रृंखला के तहत रणनीतिक तालमेल, भारत अमेरिका प्रौद्योगिकी सहयोग विषय पर चर्चा में कहा, दोनों देश एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में सहयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। कल सुपुर्दे खाक होंगे रईसी और सभी मृतक, धनखड़ करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बता दें कि ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गया। उपराष्ट्रपति मोहसिन मंसूरी ने घोषणा की कि रईसी 23 मई को उत्तर पूर्वी शहर मशहद में सुपुर्दे खाक होंगे। सरकारी मीडिया पर रईसी की जगह लेने के लिए 28 जून को नए राष्ट्रपति पद के चुनाव कराने की खबर भी दी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शोक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 8 अन्य लोगों की मौत हो गई थी।
बृहस्पतिवार की शाम को इमाम रजा के मकबरे पर उन्हें दफन किया जाएगा, जो शियाओं का मुख्य तीर्थ स्थल है। मंगलवार को रईसी व साथियों के शव ताब्रिज शहर में रखे गए, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ लगी है। देश के सर्वोच्च नेता ने 5 दिनों के शोक की घोषणा की है। रईसी समेत सभी मृतकों के शव ऐतिहासिक इमाम रजा मस्जिद में ले जाएंगे, जहां खामनेई प्रार्थना करेंगे। सरकारी मीडिया के मुताबिक रईसी के उत्तराधिकारी के चयन के लिए मतदान का फैसला न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक के दौरान लिया गया। उम्मीदवारों का पंजीकरण 30 मई से 3 जून तक और चुनाव प्रचार 12 से 27 जून तक होगा। फिलहाल मोहम्मद मकबेर अंतरिम राष्ट्रपति हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में 23 मई को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धनखड़ बुधवार को ईरान रवाना होंगे। रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में एक दिनी राजकीय शोक मनाया गया। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। इस भारतीय मूल की महिला का अमेरिका में जलवा, कैलिफोर्निया की कोर्ट में बनी जज। बता दें कि अमेरिका में भले ही भारतीयों की आबादी कम हो, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में भारतीयों का जलवा है। राजनीति हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह भारतीयों की धूम है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अब उन्हीं महिलाओं में एक और नाम शामिल हो गया है और वो है जया बाडिगा का। जी हाँ, भारतीय मूल की जया बाडिगा को कैलिफोर्निया में जज नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि जया बाडिगा भारत के तेलुगु भाषी राज्य से कैलिफोर्निया में जज बनने वाली पहली शख्स है। कैलिफोर्निया में उन्हें सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। जया की ये उपलब्धि हर भारतवंशी के लिए बेहद गर्व की बात है। 2022 से कोर्ट कमिश्नर के पद पर कार्यरत जया को फैमिली लॉ एक्सपर्ट के रूप में माना जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में कई लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम किया। जया बाडिगा का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा हैदराबाद से की। इसके बाद जया ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने विदेश जाने का फैसला किया। जया अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जूरियस डॉक्टर की डिग्री हासिल की। साथ ही बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में एमए भी किया। इसके बाद जया ने 2009 में कैलिफोर्निया स्टेट बार की परीक्षा पास की। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।